पिछले 3 हफ्ते से हम पौलुस प्रभु का बड़ा सेवक उनके बारे में थोड़ा अध्ययन किया। उद्धार पाने से पहले पौलुस कौन था और उद्धार पाके ऐसा एक प्रभु का बालक तरीके कैसा उनके जीवन में आत्मिक उन्नति पाया। एक विश्वासी के नाते कैसा विजयी बन गया। पिछले हफ्ता हमने देखा एक प्रभु का सेवक तरीके इतना सफल होने के पीछे क्या क्या कारण है। पिछले पिछले हफ्ता मैंने कुछ बातें आपको दिखाया वचन से। पौलुस प्रभु से सीधा पूछा, अभी मैं क्या करूं? और उसको अनन्यास के द्वारा एकदम स्पष्ट मालूम पड़ा भविष्य में उनको क्या करना है, उनका सेवकाई क्या है, उनको मालूम पड़ा। तीसरा हम देखते हैं वो प्रार्थना की 3 दिन उपवास के साथ आगे एक एक कदम कैसा रखना है, उसके बाद उसके लिए वो जानने के लिए प्रार्थना पूर्वक 3 दिन प्रभु के सामने बैठा। प्रभु उनको ऐसा समय दिया, यदि चाहिए तो पहला दिन ही अनन्यास को भेज सकता था, और प्रभु उनको थोड़ा समय दिया और उसने उन दिनों का सदुपयोग किया, प्रार्थना किया। और हम देखा पौलुस को एकदम पक्का मालूम था उनका सेवकाई क्या है। उसके बारे में हमने देखा कैसा भी कुछ लोगों को उद्धार में लाना है, विश्वास में लाना है, कैसा भी कुछ लोगों को बचाना है। और दूसरा, हरेक विश्वासी को प्रभु में परिपूर्ण करना है और विश्वासियों को बढ़ाना है। विश्वासी बनना एक बात है और बाद में उसमें बढ़ोतरी होना अलग बात है। चलिए, पौलुस को मालूम हुआ केवल सुवार्ता प्रचार करना उनका काम नहीं है, और साथ साथ उनको लोगों को उद्धार में लाने के बाद, उद्धार पाने के बाद उनको प्रभु में बढ़ाना है, प्रभु के लिए उपयोगी मनुष्य बनाना है। इसलिए हर एक सेवक को यह समझना है हमारा सेवा में 2 हिस्सा है। एक है लोगों को सुवार्ता देना, उनको विश्वास में लाना, उद्धार में लाना, ये पहला काम है। दूसरा, उद्धार पाए हुए लोगों के लिए उनको बाइबल सिखा के, उनके साथ आत्मिक संगति करके, और जैसा एक माँ बाप अपना बच्चों का शारीरिक बढ़ोतरी के लिए, मानसिक में बढ़ोतरी के लिए मेहनत करता है, उससे भी ज्यादा हमको विश्वासियों को बढ़ाने के लिए उनके पीछे पीछे रहना पड़ेगा। और मैंने दिखाया पौलुस इतना सफल होने के पीछे 2 व्यक्तियों का बहुत बड़ा हिस्सा है। एक अनन्यास है, एक बरनबास है। मैं उस दिन बताया था आत्मिक लोग ही आत्मिक लोगों को खड़ा कर सकता है।
बुद्धिमान के साथ चल, तुम भी बुद्धिमान बन जाएगा। आत्मिक लोगों के साथ चल, तुम भी आत्मिक बन जाएंगे। चलिए, हमारा बहुत बड़ा जिम्मेदारी है, हम आत्मीयता लोगों को दिखाना है। पहले हम आत्मिक होना है, यदि हम दूसरों को आत्मिक बनाना है तो। और पौलुस, उनका सेवकाई क्या था अच्छी तरह जानता था। चलिए, पौलुस का दो प्रकार का और उसका सेवकाई का दो हिस्सा था। कैसा भी कुछ लोगों को उद्धार में लाना है, उनको बचाना है। दूसरा है बच गया हुआ लोगों को, उद्धार पाया हुआ लोगों को प्रभु में बढ़ाना है। ये दोनों पौलुस बराबर किया है। आज हम देखेंगे और तीन बातें। एक सेवक तरीके पौलुस कैसा सफल हो गया। हम गलातियों का पत्री पहला अध्याय से 2 कलम पढ़ेंगे। पहले हम पढ़ेंगे 10वां कलम, गैलेशियंस केवल चैप्टर 1 वर्स 10। अब मैं क्या मनुष्यों को मानता हूँ या परमेश्वर को? क्या मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूँ? यदि मैं अब तक मनुष्यों ही को प्रसन्न करता रहता तो मसीह का दास न होता। ओके, फिर 16 ही पढ़िए, 16वीं 7 में पढ़िए। जब इच्छा हुई कि मुझ में अपने पुत्र को प्रकट करे कि मैं अन्य जातियों में उसका सुसमाचार सुनाऊं, तो न मैंने मांस से और न लहू से सलाह ली। ओके, थैंक यू। मैं दोनों इंग्लिश में पढ़ना चाहता हूं, पहले 16 पढ़ूंगा। टू रिवील हिज सन इन मी, आई माइट प्रीच अमंग द हीदन, preach him among the heathen. Immediately, I did not consult with any human being. कोई मनुष्य से मैं कुछ डिस्कस नहीं किया, उनका सलाह नहीं लिया। प्रभु जब उनको कुछ काम बोल के दिया, दूसरे मनुष्यों के पास जाके उसके बारे में कुछ पूछताछ किया नहीं। अभी हम बाइबल से भी कुछ बातें देखेंगे, फिर दूसरा कुछ बातें इतिहास से भी देखेंगे। दाऊद गोलियत को मार डालने के लिए गया, युद्ध स्थल में गया। उनका बड़ा भाई उनके साथ बहुत नाराज हो गया, बोला तुम क्यों इधर नहीं, इधर आया? ये युद्ध देखने के लिए आया है। वो भेड़ बकरियों को कहां छोड़ के आया है? ऐसा उनके ऊपर बहुत क्रोधित हो गए। और उनका बात को उसने जो बोला है वो बोल के दाऊद वापस नहीं गया, दूसरे लोगों को पूछा। और आखिरी में राजा के सामने ये बात पहुंचा। राजा दाऊद पर विश्वास किया, पर भी उनका भाइयों पर विश्वास नहीं किया। यदि उनका भाइयों का बात माना है तो दाऊद उस दिन वापस घर जाता था और पूरा इस्राएलियों को गोलियत मार डालता था, बहुत बड़ा नुकसान होता था। इसलिए उनका बोलने के अनुसार दाऊद नहीं किया। चलिए, प्रभु एक भक्त को अलग कर देते हैं, उनका ही रिश्तेदार उनको रोकने के लिए कोशिश करेंगे। मेरा अनुभव से ही मैं बोलता हूं। मैं जब सेवा के लिए अलग होना चाहता था, प्रभु का बुलाहट के बारे में मुझको पूरा मालूम हो गया। 6 महीना निरंतर प्रभु के साथ वाद विवाद करने के बाद मैं मेरा जीवन को प्रभु का सेवा के लिए सौंप दिया। और मेरा घर में बोला, दूसरों को बोला, कोई भी मानने के लिए तैयार नहीं था। कोई भी अच्छा है
आगे बढ़ो, ऐसा बोलने के लिए कोई नहीं था। इसलिए आज भी ऐसा कुछ बातें होता है तो वो कुछ नया बात नहीं है। शैतान कैसा भी काम करेंगे, यदि एक व्यक्ति को प्रभु जो काम के लिए उसको बुला रहा है उसको रोक सकता है तो रोकने के लिए। पौलुस प्रेरितों का काम 13वां अध्याय में एक खास जगह में प्रचार कर रहा था। हम देखेंगे उस जगह का नाम 13वां अध्याय, उसका 7वां कलम से हम पढ़ेंगे। आ, ये 6वां कलम है, वो जगह का नाम है पापोस। और 6 से पढ़िए। वे उस सारे टापू में होते हुए पाफुस तक पहुंचे। वहां उन्होंने बार यीशु नामक एक यहूदी टोन्हा और झूठा भविष्यद्वक्ता मिला। वह हाकिम सिरगियुस पौलुस के साथ था, और जो बुद्धिमान पुरुष था। उसने बरनबास और शाऊल को अपने पास बुलाकर परमेश्वर का वचन सुनाया, परंतु इलीमास टोने ने, यही उसके नाम का अर्थ है, उसका विरोध करके हाकिम को विश्वास करने से रोकना चाहा। तब शाऊल ओके, ने, जिसका नाम इधर आगे पौलुस का भी बात है, मैं बोल दूंगा। अभी इधर पौलुस पापोस में प्रचार करना शुरू किया। उधर का एक बहुत बड़ा डिप्टी और हकीम उनका बातों को सुनना चाहता था, मान लिया। जब ये मंत्र तंत्र करने वाला, वो भी एक यहूदी आदमी है, उसको मालूम हो गया अभी सर्गियस पौलुस विश्वास करने वाला है, उसको रोकने के लिए कोशिश किया। और पौलुस उनको धमकी दिया प्रभु के नाम में। वो थोड़ा समय के लिए अंधा हो गया, और ये जब बातें सुन गए और देखे, ये हकीम विश्वास किया। दिस डिप्यूटी बिलीव। इसलिए विश्वास में आने से लोगों को रोकने वाले बहुत शक्तियां इधर है, व्यक्तियां इधर है, आपको समझना है। अभी सुवार्ता हम प्रचार करते हैं, कुछ लोग अच्छी तरह समझते हैं, समझने के बाद दूसरे लोगों का सलाह लेने के लिए जाते हैं, और उसको बराबर निर्णय करना मुश्किल पड़ जाता है। और विश्वास में आने के बाद भी ऐसा ही बातें बहुत लोगों के साथ हुआ। उसको विश्वास से रोकने के लिए और विश्वास में आगे बढ़ने से कई लोग कोशिश किया। ये सब शैतान का काम है, हमको समझने का है। चलिए दूसरा दृष्टांत मैंने दिखाया, कैसा मनुष्य शैतान का हाथों में एक उपकरण बन के लोगों को विश्वास में आने से रोकने के लिए कोशिश करता है। अब में से बहुत लोग जानता होगा विलियम कैरी के बारे में। 200 से ज्यादा साल पहले भारत में आया, कलकत्ता में आया। इतना बड़ा काम किया हुआ एक प्रभु का दास, एक साधारण मनुष्य था, जूता बनाने वाला मनुष्य था, ज्यादा उस समय पढ़े लिखे नहीं था। एक मीटिंग में खड़े होके बोल दिया, ईश्वर मुझको भारत में जाने के लिए बुलाया है। उधर बैठे हुए कुछ चर्च का बड़ा आदमी उनको देखे क्या बोला, केवी तुम उधर बैठ जाओ, भारत का लोगों को बचाना है तो ईश्वर दूसरा रास्ता ढूंढेंगे, तुम उधर बैठ जाओ। क्योंकि उन लोग ऐसा सोचा, ये कम पढ़े लिखे आदमी, इतना गरीब आदमी,
भारत में जाके क्या कर सकता है और भारत में आके क्या किया, ये इतिहास है। कितना भारत का भाषाओं में बाइबल का अनुवाद किया और प्रभु के हाथों में कितना बड़ा एक उपकरण बन गया, एक इतिहास है। इसलिए उनको भी मिशनरी बनने से कुछ लोग रोकना चाहते थे और उनको उनका धमकी देके उनको कुछ प्रोत्साहन न मिलने के कारण वो बैठ गया नहीं है। वो सच है, एक व्यक्ति सच में प्रभु का योजना समझ लिया, उसके विरुद्ध में खड़े होने वाला बातें कुछ भी हो, उसके सामने खड़े हो जाएंगे। ये प्रभु उनको सामर्थ्य और शक्ति देगा। एक बार केरला में, ये से एक सच्चा कहानी है, थोड़े ही साल पहले हुआ। एक चर्च का एल्डर प्राचीन खड़े होके संडे के दिन प्रचार किया, यशायाह का पुस्तक 6वां अध्याय से, कौन प्रभु के लिए जाएगा? उत्तर भारत लोगों को बुला रहा है और लोग प्रभु का सेवा का महत्व समझते हुए जाने का है, ऐसा सब बोला, प्रचार किया। प्रचार जब पूरा हो गया, उनका बेटा बैंक में नौकरी करता था, वो खड़ा हो गया और साक्षी दिया, मैं जाने के लिए तैयार हूं, मैं मेरा नौकरी रिजाइन करके प्रभु के लिए जाऊंगा। वो प्राचीन को हार्ट अटैक नहीं हुआ, बाद में घर में आया, अपना बेटा को समझाया, तुम इतने पढ़े लिखे हैं, अच्छा नौकरी है बैंक में, मेरा लक्ष्य तुम नहीं था। हमारा ये चाको भाई का लड़का बेकार बैठा है, उनको निशानी रख के मैं बोला था, उनके जैसे लोग जाने का है, तुम्हारे लिए प्रचार नहीं किए। देखो ऐसा लोग भी हमारे बीच में है। समझ में आया? आज वर्तमान में केरला में एक बहुत अच्छा एक प्रचारक है, मैं उसका नाम बोलना नहीं चाहता हूं। उसका पिताजी ने खुद मुझको बताया, जब 18 साल है लड़का को हुआ, उसको डॉक्टर बनाने के लिए जितना पैसा का जरूरत था सब उसका बाप इकट्ठा करके रखा था। उस समय एक दिन ये लड़का बोला, मुझको मेडिसिन में नहीं जाने का, डॉक्टर नहीं बनने का, मैं यीशु का सेवा करना चाहता हूं। उसका बाप उसको पूछा, तुमने क्या बोला? बहुत गर्म होके बोला, बोला मैंने यही बोला, मुझको डॉक्टर नहीं बनना, और मुझको प्रभु का एक सेवक बनने का। उसने वो उसका बेल्ट निकाल दिया, ये उसका बाप ने मुझको सीधा बताया, बेल्ट निकाल दिया और बेटा बोला, आप मुझको कितना भी मारो, कुछ भी करो, मेरा निर्णय में मैं अटल हूं। आपको मालूम है, 20-25 साल के बाद आज हमारे बीच में एक अच्छा प्रभु का दास होके सेवा कर रहा है। एक गिफ्टेड प्रीचर है, कन्वेंशन प्रीचर है, अच्छा बाइबल टीचर है। कहने का मतलब उसका बाप को कुछ समझ में नहीं आया, वो उनको पीछे हटाना चाहता था। फिर प्रभु का योजना को उसके खिलाफ में होने वाले लोग आज भी है, इसलिए मैं बोला। मेरे साथ बाइबल स्कूल में एक आदमी था और
वो अपना नौकरी सब छोड़ के भारत में आया। हम बाइबल स्कूल में दोनों इतना निकट था, मैं उनके सामने कुछ नहीं था, फिर भी हमारा दोस्ती उधर अच्छा हो गया। फिर जब उनका रिश्तेदारों को सब मालूम हो गया, इतना बड़ा नौकरी छोड़ के भारत में वापस आके सेवा के लिए जाना चाहते हैं, उन लोग उनको बहुत चिट्ठियां लिखना शुरू किया। क्या लिखा मालूम है? पौलुस उसका नौकरी के साथ सेवा किया, इसलिए सबसे अच्छा है नौकरी के साथ सेवा करना। ऐसा एक के बाद एक चिट्ठी आया। 1 साल जब पूरा हो गया, उसने मुझको क्या बोला मालूम है? मैं पूरा समय सेवा के लिए नहीं आ रहा हूं, मैं कुछ नौकरी के साथ सेवा करूं। मैं क्यों सब ये सब बोला? ऐसा एक सेवक को आगे आना इतना आसानी बात नहीं है, क्योंकि ये सेवक का काम बस कठिनाइयों से भरा हुआ है। भूखे रहना पड़ेगा, किराया भरने के लिए पैसा नहीं होगा, बच्चों का फीस भरने के लिए पैसा नहीं होगा। ऐसा कई समस्या से भरा हुआ एक काम है, प्रभु का सेवा करना है। हर दिन हर जरूरत के लिए प्रभु की ओर देखे रहने का है। इसलिए बहुत लोग इस सेवा में, प्रभु ने बुलाया हुआ लोगों को, शायद उनका बच्चे होगा, उसका किसी का पति होगा, किसी का भाई होगा, उनको रोकने के लिए कोशिश करते हैं। अरे बहुत बड़ा गलती है। इधर पौलुस बोलने का अर्थ आपको समझ में आया होगा। मैं इतना दृष्टांत तो इसलिए बोला, वर्तमान में स्थिति अलग नहीं है। आप प्रभु में बढ़ना चाहते हैं, प्रभु का सेवक होके बाहर आना चाहते हैं, आपको रोकने वाला बहुत शक्तियां इधर है। शायद आपका घर में होगा, आपका चर्च में होगा, आपके रिश्तेदारों के बीच में होगा। इसलिए आपको खुद देखना है, ऐसा कोई भी व्यक्ति, शक्ति आपके साथ क्या कर रहा है। यदि पौलुस जाके अपना रिश्तेदारों के साथ, उनका परिवार के साथ डिस्कस किया, तो उनको भी बहुत लोग रोकने के लिए आगे आ जाता था। इसलिए पौलुस क्या किया? कोई भी मनुष्यों के साथ उनका सलाह नहीं लिया। Paul never consulted with anybody. He never waited for anybody's consent. Jesus is saying it was final for him. यीशु बुला रहा है, वो मेरे लिए आखिरी बात है, और अभी मुझको किसी का सर्टिफिकेट का जरूरत नहीं है। उन लोग हाँ बोले ना बोले मुझको सुनने का नहीं है। ये प्रभु और मेरे बीच में होने वाला बात है, हम दोनों के बीच में है, दूसरे किसी के साथ नहीं। इसलिए पौलुस एक मिशनरी बन के, एक सेवक होके सफल होने का एक कारण इधर हमको मिलता है। उसी अध्याय से गलातियों का पत्री 1:10 में हमने क्या पढ़ा? यदि मैं मनुष्यों को प्रसन्न करना चाहता हूं तो यीशु मसीह का दास नहीं हूं। यदि मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करता हूं, मैं यीशु का दास नहीं हूं। एक दास का काम है उसका मालिक को खुश करना, प्रसन्न करना।
दूसरा किसी को प्रसन्न करना उनका काम नहीं है। उनका मुख्य काम इतना ही है, मेरा मालिक को खुश करना। इसलिए पौलुस बोल रहा है, मैं मनुष्यों को खुश करने के लिए कोशिश नहीं करता हूं। ऐसा करूंगा तो मैं प्रभु का दास नहीं हूं। इधर एक बड़ा सच्चाई हम देखते हैं, एक प्रभु का दास मनुष्यों को खुश करने के लिए कोशिश नहीं करना है। मनुष्यों को जो बातें प्रभु मनुष्यों को बोलने के लिए हमारे पास सौंप दिया है, उसको ऐसा ही बोलने का है। मनुष्यों को खुश करने के लिए हम कोशिश नहीं करना है। अभी यूहन्ना का सुवार्ता 5:43, जॉन 5:44, यीशु मसीह उनके सामने खड़े हुए लोगों को देखे इधर कुछ बातें बोला है। जॉन 5:44, तुम जो एक दूसरे से आदर चाहते हो और वह आदर जो एकमात्र परमेश्वर की ओर से है नहीं चाहते, तो किस प्रकार विश्वास कर सकते हो? ओके। यीशु मसीह उनको बोला है, अभी तुम मेरा बात सब सुनने के बाद क्यों मुझ पर विश्वास नहीं करते? एक दूसरे का आदर, मनुष्यों का आदर। अब बोलता है एकमात्र आदर जो परमेश्वर से आते हैं, सदाकाल रहने वाला आदर तुमको नहीं चाहिए। अभी लोगों का एक बड़ा तकलीफ है, दूसरे लोगों को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, प्रसन्न करने के लिए कोशिश करते हैं। अभी बहुत लोग प्रभु में न बढ़ने का कारण है दूसरे मनुष्यों को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं। कभी कभी हमारा माँ बाप होगा, हमारा रिश्तेदार होगा, हमारे मंडली वाले होगा, उनको हम खुश करने के लिए कोशिश करते हैं। यदि हम एक विश्वास का कदम रखेंगे तो उन लोग नाराज हो जाएंगे। इसलिए प्रभु उनका हृदय को देख लिया, बोला मुझको मालूम है तुम मुझ पर क्यों विश्वास नहीं करते हैं। तुम एकमात्र ईश्वर से जो प्रशंसा, हमेशा रहने वाला प्रशंसा पाने के बदले में एक दूसरे का आदर ढूंढते हैं। मैं इधर एक बहुत बड़ा सच्चाई बोलता हूं, लोग हमको कितना भी बड़ा सर्टिफिकेट दे, कितना भी हमको आदर दे, हम कितना भी लोगों को आदर दें, ये सब ऊपर जाने वाला नहीं है, इधर रहने वाला। इसलिए हमको इधर बहुत संभालना पड़ेगा। हम मनुष्यों को खुश करने के लिए कोशिश नहीं करना, हम प्रभु को प्रसन्न करना। यीशु मसीह जब 30 साल का उम्र में बपतिस्मा लिया, हम जानते हैं उधर बपतिस्मा के समय में स्वर्ग से एक आकाशवाणी हुआ, स्वर्ग से एक बहुत बड़ा आवाज आया। क्या था? ये मेरा प्रिय पुत्र है, इस पर मैं प्रसन्न हूं। 30 साल इधर यीशु कैसा जिया, उसके बारे में उसका पिता का सर्टिफिकेट था। और बाद में भी हमको मालूम है, रूमांदर पहाड़ के ऊपर गया, पतरोस और यूहन्ना और याकूब उनके साथ में था। उस समय दोबारा ये आकाशवाणी हुआ, ये मेरा प्रिय पुत्र है,
इन पर मैं प्रसन्न हूं, उनका बातों को सुनो, उनका बातों को सुनो। इसलिए इधर हम देखते हैं आखिरी में ईश्वर हमारे बारे में क्या बोलेंगे, ये ज्यादा महत्व का है। मनुष्य दिया हुआ कोई भी सर्टिफिकेट स्वर्ग में ना पहुंचेंगे, उधर से हमको ईश्वर का सर्टिफिकेट पाना है। अब में से बहुत लोग जानता होगा मत्ती का सुवार्ता 25वां अध्याय है, उधर दो प्रकार का दासों के बारे में हम पढ़ते हैं। मत्ती का सुवार्ता 25वां अध्याय है, मैथ्यू चैप्टर 25। ट्वेंटी वन और बाद में 26। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में सहभागी हो जा। 26। उसके 26 में स्वामी ने दूसरा आदमी को देख लो। उसके स्वामी ने उसे उत्तर दिया, हे दुष्ट और आलसी दास, जब तू यह जानता था कि जहां मैंने नहीं बोया वहां से काटता हूँ, और जहां मैंने नहीं छीटा वहीं से बटोरता हूँ, तो तुझे चाहिए था कि मेरा रुपया सर्राफों को दे देता, और तब मैं आकर अपना धन ब्याज समेत ले लेता। ओके, इधर पहला दो दासों को देख के यीशु बोला है, 21वां कलम में और 23वां कलम में बोला है, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। धन्य हे अच्छे और विश्वास योग्य दास, गुड एंड फेथफुल सर्वेंट। और दूसरे को क्या बुलाया, तीसरे को क्या बुलाया, ये दुष्ट और आलसी दास। देखो कितना दुख का बात है, यदि हम आखिरी में एक दिन प्रभु के सामने खड़े होते हैं। और समझना है, आपको एक दिन प्रभु के सामने खड़ा होना पड़ेगा। आप पूरा जिंदगी में इस जगत में क्या किया, वो सब उधर प्रकट होने वाला है। उस समय यदि प्रभु आपको देखे इतना बोले, शाबाश मेरे अच्छे और विश्वास योग्य दास, भाइयों बहनों, इससे बढ़कर कुछ नहीं है। ऐसा सुन सकते हैं तो हम कितना धन्य लोग हैं। इसके लिए हम कोशिश करना है। आखिरी में प्रभु मेरा पूरा जीवन को जांचने के बाद इस जगत में एक विश्वासी होके नया जन्म से लेके मेरे मरण तक, ये तो यीशु मसीह का आगमन तक मैं कैसा जिया, इसको जांचने के बाद यदि यो अच्छे प्रभु मुझको ऐसा बुलाए, मेरे बारे में ऐसा बोले, अच्छे और विश्वास योग्य दास, तुम थोड़े ही बातों में बहुत विश्वास योग्य रहे। भाइयों बहनों, विश्वास से योग्यता, एक विश्वास योग्य विश्वासी होके दुनिया में जिए, वो आनंद काल तक रहने वाला बात है। उसके लिए हम सदा कोशिश करें। हमारा प्रार्थना और इच्छा ये होना है। मैं इन वचनों को बहुत महत्व देता हूं, और यदि आखिरी में जब मैं प्रभु के सामने खड़े होते समय में प्रभु मैं मुझको देख के ऐसा बोले, इस दुनिया में मेरे साथ लोग कुछ भी करें,
मेरे लिए प्रभु जो बोलेंगे सबसे बड़ा बात है। ओके, इसलिए पौलुस क्या किया? मनुष्यों को प्रसन्न करने के लिए कोशिश नहीं। मेरा बातें आज सुनने वाले विश्वासी लोगों, समझ लो, मनुष्यों को खुश करने के लिए, प्रसन्न करने के लिए कोशिश नहीं करना। प्रभु को प्रसन्न करने के लिए कोशिश करो। प्रभु आपके ऊपर प्रसन्न है। आपके लिए, आपका संतानों के लिए, आपका पोतों के लिए, आने वाला पीढ़ियों के लिए, और बहुत आशीष का कारण है। प्रभु आपके साथ नाराज ना हो, प्रभु आपसे प्रसन्न हो जाए। चलिए, आज मैं ये बात आपके सामने रखना चाहता हूं। आज प्रभु यीशु मसीह वापस आया, हम स्वर्ग में उनके पास पहुंच गया। आपको देखे, मुझको देखे प्रभु क्या बोलेंगे, ये हमारे लिए बहुत बड़ा बात है। इसलिए हम तैयार हो जाएं। हमारे जीवन में जो कुछ खामियां हैं उसको सब दूर करें। मनुष्यों को प्रसन्न करना बंद करें। प्रभु को ये प्रसन्न करना है। उस लक्ष्य के साथ मैं जीऊंगा, वो मेरे लिए सबसे बड़ा है, बात है। समझ के जीने के लिए प्रभु हम सबको मदद करे। तीसरा और एक बात बोल के मैं पूरा कर देता हूं। पहला कुरिन्थी 11 का 23, ये बहुत सुपरिचित कलम है। इधर से कुछ बातें मैं बोलना चाहता हूं। फर्स्ट कोरिन्थियंस चैप्टर 11 वर्स 23, पहला कुरिन्थी 11 का 23। क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु ओके, कि इनफ प्रभु इनफ। यीशु और उधर उसके नीचे प्रभु का मैस के बारे में पौलुस इधर लोगों को समझाते हैं। इधर बोलता है, मैं प्रभु से जो पाई और प्रभु मुझको पहुंचाया, मैं उस बात को ऐसा ही तुमको पहुंचाता है। एक सेवक का बहुत बड़ा जिम्मेदारी इधर है। क्या है? प्रभु से पाना और लोगों को देना। इसके बदले में आजकल क्या होता है? रेडीमेड का समय है आजकल। रेडीमेड मिलेगा, उसको लेके लोगों को दे देता है। ऐसा नहीं करना। मैं बाइबल के अलावा दूसरा पुस्तक पढ़ने से आपको निरुत्साह करने के लिए कोशिश नहीं करता हूं। वो पढ़ो, आपका जानकारी के लिए पढ़ो। अरे, जब आप प्रभु के सामने प्रार्थना पूर्वक बैठेंगे, प्रभु आपको समझाएंगे, प्रभु उसका वजन उन आपको देंगे। वो लोगों को देने का है। मैं प्रभु से पाया और तुम लोगों को देता है। प्रभु मुझको पहुंचाया, मैं उस बात आपको पहुंचाता है। ये है एक सेवक का काम। आज का तकलीफ क्या है हमको मालूम है। ये लोग इतना, विश्वासी लोग इतना आलसी हो गया, बराबर बाइबल पढ़ना नहीं चाहते हैं। थोड़े समय पहले मैं एक संदेश सुन रहा था। हमारा एक भाई अफ्रीका में जाके उधर का विश्वासियों को पूछा, आप में से कितने लोग आज सुबह बाइबल पढ़ के आया? संडे पूछा। ऐसा बहुत लोगों का हाथ ऊंचा ऊपर गया, बहुत कम लोग। उसका पत्नी भी उनके साथ था, ये प्रचारक का पत्नी। उसने बोला, ऐसा गरीब लोग, साधारण लोग, उनको आप क्यों ऐसा सवाल पूछा? थोड़े समय के बाद उत्तर भारत में
दूसरा एक चर्च में गया, उधर ही ये सवाल पूछा, उधर ही संडे के दिन पूछा, आज सुबह बाइबल पढ़ के कितने लोग आए हैं? उधर भी बहुत लोगों का हाथ नीचे ही था। फिर उन लोग वापस आते समय में उसका पति पत्नी को बोला, इस सवाल अफ्रीका में पूछा, लोगों का हाथ ऊपर दिखाया नहीं। उत्तर भारत में पूछा, उसका भी परिणाम ऐसा ही निकला। और बोला केरला में जाके पूछो, उधर भी ऐसा ही होगा। इसलिए आजकल लोग इतना आलसी हो गया, जैसा प्रभु का वचन सुनना है सुनता नहीं है। काफी समय पहले मैं आपको बाइबल का दो प्रार्थना दिखाया था। एक है गीत शास्त्र 119, Psalm 119 वर्स 18। क्या है वो प्रार्थना? तेरे वचन का अद्भुत बातें देखने के लिए मेरा आंखों को खोलो, ओपन माय आईज that I may see wondrous things from your word। अब आपका बाइबल इस प्रार्थना के साथ खोलने के लिए खोल के देख लो। ये प्रार्थना के साथ मैं आपको एक चैलेंज देता हूं, आपका बाइबल पढ़ने का तरीका बदल जाएगा। दूसरा प्रार्थना मैंने बोला था, पहला शमूएल 3 अध्याय, कौन सा कलम है? फर्स्ट सामुएल चैप्टर 3। 10 उधर शमूएल प्रभु से प्रार्थना कर रहा है, प्रभु बोल तेरा दास सुनता हूं। यदि आप 3 का 10 है, बोल प्रभु तेरा दास सुनता हूं। यदि ये दो प्रार्थना के साथ, विशेष करके प्रभु का दास लोग, प्रभु के सामने बैठना पड़ेगा, घंटों तक बैठना पड़ेगा, इस प्रकार का हृदय का इच्छा के साथ, प्रार्थना के साथ बैठना पड़ेगा। एक एक विश्वासी ऐसा प्रार्थना के साथ बैठना। क्या प्रार्थना? तेरा वचन से अद्भुत बातें देखने के लिए मेरा आंखों को खोलो। दूसरा, प्रभु बोल तेरा दास सुनता हूं। मैं समझता हूं इन दिनों में जो रेडीमेड संदेश वो बांटने का काम बहुत चल रहा है। प्रभु यीशु ने भी यही बताया अपने शिष्यों को आखिरी में सेवा में भेजते समय में। मत्ती 28 का 19 में प्रभु ने क्या बोला? जाके सबको मेरा शिष्य बनाओ, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो। और उसके बाद क्या बोला? जो कुछ मैं तुमको सिखाया उन लोग के पालन करने के लिए ये उनको भी सिखाओ। तुम जो कुछ मुझसे सीखा वो उनको जाके सिखाओ। 3.5 साल यीशु उनको बहुत बातें सिखाया, और बाकी सेवाई के समय में उनका काम क्या था? प्रभु ने उनको सिखाया हुआ बातें उनको सिखाना है। इसलिए बोलो सफल होने का एक तीसरा कारण आज का बाइबल स्टडी में मैं बोलना चाहता हूं। पौलुस बोला मैं प्रभु से पाया है। मलाकी का पुस्तक 2 का 7 में हम पढ़ते हैं,
याजक के मुंह से, होठों से प्रभु का लोग ईश्वर का वचन सुनना चाहते हैं। मलाकी का पुस्तक 2:7। क्योंकि याजक को चाहिए क्योंकि याजक को चाहिए कि वह अपने होठों से ज्ञान की रक्षा करे और लोग उसके मुंह से व्यवस्था पूछें, क्योंकि वह सेनाओं के यहोवा का दूत है। लोग याजक से सुनना चाहते हैं, प्रीस्ट, उनके होठों से प्रभु का वचन निकलना है। होठों से निकलना है तो क्या करना है? पहले हृदय में होना है। हृदय में है तो होठों के द्वारा आएंगे। लोग प्रभु का वचन सुनने के लिए जाते हैं, कुछ सुनता नहीं। अभी शमूएल के समय के बारे में, एली का समय के बारे में हम बाइबल में पढ़ते हैं। दर्शन नहीं था, ईश्वर का वचन नहीं था, और याजक का आंख बंद था, अंधेरा था। देखो, ये हालत बहुत चर्चेस के अंदर होते हैं। प्रभु का वचन लोग सुनने के लिए आते हैं, उनको कुछ मिलता नहीं है। दूसरा कहानियां सुनाएंगे, दूसरा बहुत कुछ दुनिया का बातें बोलेंगे। आजकल का बहुत पास्टर्स बहुत पढ़े लिखे हैं, पीएचडी सब है, बोलेंगे हर बाइबल का कुछ कहानियों के साथ जोड़ के एक खिचड़ी बना के लोगों को दे देंगे। ये नहीं है वचन का सेवा। जैसा पौलुस बोला है, मैं प्रभु से पाया और तुमको दिया। प्रभु मुझको पहुंचाया, मैं तुमको पहुंचाता हूं। ये पौलुस निरंतर करता था। ये पौलुस का बुद्धि का बात नहीं था। पौलुस इतना पढ़े लिखे ज्ञानी आदमी होने के कारण ये नहीं बोला है। ऐसा नहीं बोला मेरा ज्ञान के अनुसार, मैं जो रिसर्च किया उसके अनुसार, ऐसा नहीं, नहीं बोला। प्रभु ने ये पहुंचाया, इसलिए मैं पहुंचाता हूं। पौलुस इसलिए सफल हो। अरे मैं इधर केवल सेवकों के लिए नहीं, बाकी विश्वासियों के लिए ही बोलता हूं। आप धीमे से जब प्रभु का वचन का सेवा करना चाहते हैं, आराधना के समय में खड़े होके कुछ बोलना चाहते हैं, पक्का करना आप प्रभु से पाता है और बोलता है। ये आप कोशिश करेंगे तो बहुत बदलावट आपके जीवन में आएगा। ये कोशिश करने के लिए प्रभु आपको मदद करे। और भजन संहिता से एक भाग हम पढ़ के पूरा करेंगे आज। Psalm 78, 2 and 3। भजन संहिता 78, 2 and 3। मैं उसका 2 अपना और 3। मैं अपना मुंह नीति वचन कहने के लिए खोलूंगा। मैं प्राचीन काल की गुप्त बातें कहूंगा, जिन बातों को हमने सुना और जान लिया और हमारे बाप दादों ने हमसे वर्णन किया है। नेक्स्ट भी पढ़िया उसके। उन्हें हम उनकी संतान से गुप्त न रखेंगे, परंतु होनहार पीढ़ी के लोगों से यहोवा का गुणानुवाद और उसकी सामर्थ्य और आश्चर्य कर्मों का वर्णन करेंगे। ओके, इधर ये भजन संहिता लिखने वाला आसाफ बोल रहा है, हमको ये जानकारी सब कहां से मिला? हमारा बाप दादों ने हमें सिखाया। अभी हमारा जिम्मेदारी क्या है?
हमारा संतानों को बोल के देने का, ताकि उन लोग जाके उनका संतानों को सिखाए। देखो ये उस समय सब ये बाइबल जैसा आज हमारे हाथ में है वैसा नहीं था। फिर ये बाप दादो उनका पूर्वजों बहुत जिम्मेदारी, इस जिम्मेदारी दिया प्रभु का सत्यों को ऐसा ही उनका बच्चों को बांटना है, उन लोग उनको बच्चों को बांटना है। ऐसा बढ़ते ही रहता था, बढ़ते ही रहता। इसलिए पेरेंट्स होके हमको कुछ जिम्मेदारी है। विश्वासी माँ बाप को बहुत बड़ा एक जिम्मेदारी है। वो क्या है? उन लोग सच्चाइयों को बराबर समझ के उनका बच्चों को समझाना है, और उन लोग उनका बच्चों को समझाना है। ये एक जिम्मेदारी। इधर हमने क्या देखा? पौलुस बोलते हैं मैं प्रभु से पाया, प्रभु ने मुझको पहुंचाया, और मैं जो बातें प्रभु से मेरे पास पहुंचा, मैं दूसरे लोगों को उस बातें पहुंचाया, उनको दे दिया। एक सच्चा सेवक का काम है प्रभु से पाना और लोगों को देना। प्रभु ने हमें जो सिखाया उस बात हम दूसरों को भी सिखाना है। इसलिए 3 बातें आज हमने देखा। प्रभु का इच्छा है तो हम और कुछ बातें आगे देखेंगे। इधर पौलुस सफल होने का और कुछ कारणों आज हम देख रहा था। पहला बात है वो कोई मनुष्य से सलाह नहीं लिया। He never consulted with any human being. What the Lord told him was final to him. प्रभु ने उसको जो बोला है वो उनके लिए फाइनल था। उसके ऊपर किसी का कुछ सलाह का जरूरत लेना नहीं चाहता। दूसरा, एक ही व्यक्ति को प्रसन्न करने के लिए कोशिश की, उनका प्रभु को प्रसन्न करना। दूसरा, किसी को लोग कितना भी नाराज हो जाए, कितना भी विरुद्ध में हो जाए, कुछ भी बोले, कुछ भी करे, यदि मेरा प्रभु मेरे जीवन के साथ, मेरा सेवकाई के साथ प्रसन्न है तो वो मेरे लिए सर्वस्व है, वो मेरे लिए बहुत है। तीसरा बात हमने देखा, प्रभु से पाया और लोगों को दिया। इसलिए प्रभु का सेवक बहुत सफल हो गया। प्रभु इन वचनों के द्वारा हमें आशीष करे। प्रभु का नाम का महिमा हो जाए।